दोस्तों हरियाणा ग्रुप डी के फॉर्म भरे जाने के बाद में बहुत सारे स्टूडेंट यानी कैंडिडेट के माइंड में कई सवाल अभी भी हैं कि सर एचएसएससी ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा, कितनी वैकेंसी आएगी और कंपटीशन कितना रहने वाला है। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए। और दोस्तों इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे दिया है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। जितने भी एचएसएससी से जुड़ी हुई अपडेट आपको सबसे पहले चैनल के अंदर दी जाएगी। ठीक है, तो फटाफट से चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना और यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं एचएसएससी ग्रुप डी एग्ज़ाम कब होगा, कितनी आपकी वैकेंसी आने की संभावना है और कंपटीशन पहले से कम रहने वाला है या फिर ज़्यादा रहने वाला है। तो सभी आपके इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वैकेंसी कितनी खाली है, एचएसएससी ग्रुप डी की अभी वैकेंट सीट कितनी है। ठीक है दोस्तों, जून 2026 में एक कैंडिडेट ने आरटीआई लगाई थी। ठीक है, जून 2026 में आरटीआई लगाई थी, जिसके अंदर यह सामने आया था कि 2751 पोस्ट अभी वैकेंट है। ठीक है, यानी 2751 पोस्ट अभी खाली है ग्रुप डी की। लेकिन जून के अंदर ही आपकी एक एडिशनल लिस्ट आई थी। ठीक है, 2023 ग्रुप डी भर्ती की। ठीक है, जिसके अंदर कैंडिडेट को ग्रुप डी के लिए सिलेक्ट किया गया था। तो उस हिसाब से माने तो यहाँ पे अभी जो पोस्ट है वैकेंट वो बिल्कुल भी खाली नहीं है, क्योंकि एडिशनल लिस्ट से ये पोस्ट आपकी भरी जा चुकी है। तो अब कई स्टूडेंट ये बोलेंगे सर अगर पोस्ट ही नहीं है तो फिर एग्ज़ाम कैसे होगा। तो एग्ज़ाम भी आपका हो सकता है, क्योंकि ये आयोग है, आयोग के पास सभी अथॉरिटी है, आपका जो एग्ज़ाम है वो ले सकती है। कब होगा ये हम आगे वीडियो के अंदर बताएंगे। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं सर अगर पोस्ट ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, अगर सीट ही खाली नहीं है तो फिर ग्रुप डी की भर्ती कैसे होगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि कई संभावनाएं यहाँ पे ये है कि अभी बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिन्होंने एचएसएससी को अभी रिक्वाइजेशन भेजी ही नहीं ग्रुप डी के खाली पदों की। ठीक है, तो वो भी आनी बाकी है। बहुत सारे डिपार्टमेंट के पास में ये अभी डाटा है, लेकिन अभी आयोग के पास नहीं गया है। और जैसे आपने पहले भी देखा होगा 2023 में जैसे ग्रुप डी की जो ग्रुप डी का जो रिजल्ट आया था, ठीक है, उसके अंदर जो आपकी 11,000 पदों पर लगभग ये भर्ती हुई थी। तो उस समय ग्रुप डी का रिजल्ट आने के बाद में कुछ दिन बाद यानी 1 से 1.5 महीने के बाद में आपका ग्रुप सी का भी रिजल्ट आया था। ठीक है, ग्रुप सी का भी आपका रिजल्ट आया था, तो वहाँ पे भी आपकी पोस्टें खाली हुई थी, क्योंकि ग्रुप डी वाले ही ग्रुप सी में लगभग कैंडिडेट गए थे। तो वो इतनी जल्दी रिक्वाइजेशन के लिए नहीं जाती पोस्ट, उसमें अभी टाइम लगता है, वो एक कोल्ड प्रोसेस होती है। ठीक है, तो उसको दोबारा से रिक्वाइजेशन के लिए जाने में टाइम लगता है, तो वो पोस्टें अभी खाली होंगी। और उसके बाद में हम बात करें जो 2018 के अंदर, ठीक है, 2018 के अंदर जो लगभग 18,000 के आसपास में वैकेंसियाँ निकली थी ग्रुप डी की, तो जो उसमें कैंडिडेट लगे थे 18,000 के लगभग, तो अब उनकी जो प्रमोशन होनी है, ठीक है, अगर उनकी अब प्रमोशन होगी, क्योंकि प्रमोशन का सिलसिला भी चला हुआ है, अब जो अगर ग्रुप डी की प्रमोशन हुई तो वो पोस्ट तो ग्रुप डी के लिए खाली रह जाएगी ना, क्योंकि वो तो ग्रुप सी में चले जाएंगे प्रमोशन होके, तो वहाँ पे भी आपकी पोस्टें खाली हो जाएंगी। तो लगभग जब तक आपकी भर्ती कंप्लीट होगी तब तक आपकी एक अच्छी खासी खाली सीट होने की उम्मीद है। ठीक है, मान के चलो ये 7-8 हज़ार तक आपकी सीट जा सकती है, 5 से 6 भी यहाँ पे रह सकती है, क्योंकि अभी है ना जो ग्रुप डी 2018 वाले जो कैंडिडेट है उनकी प्रमोशन होनी बाकी है। उसके बाद में कई जो डिपार्टमेंट है उन्होंने अभी अपनी खाली सीटों का ब्यौरा डिपार्टमेंट के पास नहीं भेजा है। तो अभी हम मोटा मोटा माने तो यहाँ पे 5 से 7-8 हज़ार आपकी ग्रुप डी की भर्ती आ सकती है। ठीक है, ये संभावना है, कुछ भी यहाँ पे क्लियर नहीं है। ठीक है, तो सर आप बोलेंगे कि सर अगर अभी सीट ही नहीं है यानी पोस्ट खाली ही नहीं है तो ये भर्ती कंप्लीट कैसे होगी। तो भर्ती कंप्लीट नहीं होगी अभी। ठीक है, आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास में, आयोग के पास में ये अथॉरिटी है, वो आपका एग्ज़ाम लेने को तो अभी 2 मंथ के अंदर भी ले सकती है, लेने को वो आपके 6 मंथ के अंदर भी ले सकती है। आप बोलोगे सर एग्ज़ाम कैसे ले लेगी जब सीट ही नहीं है, तो यहाँ पे सीट का और एग्ज़ाम का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। मान के चलो आपका एग्ज़ाम
जो है ग्रुप डी 2026 का 2 महीने के अंदर ले लेती है। उसके बाद में 4 से 5 महीने के बाद में आपका रिजल्ट आता है, ठीक है। जो हमने पहले ग्रुप सी की 2025 की जो भर्ती ग्रुप सी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बेस पे यदि हम बात करें, ठीक है, उसके बेस पे यदि हम बात करें तो जो आपके फॉर्म थे वो 18 मई से लेके 14 जून तक आपके भरे गए थे। उसके बाद में जो एग्ज़ाम था आपका ग्रुप सी का, ठीक है, वो 26 और 27 जुलाई 2025 को हुआ था, यानी लगभग 40 से 42 दिन के बाद में आपका एग्ज़ाम यहाँ पे ले लिया गया था। और उसका जो रिज़ल्ट था वो 5 दिसंबर को हुआ था, यानी आप मान के चलो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 5 महीने के आसपास में आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। तो यहाँ पे जो प्रोसेस बना है कि आपके फॉर्म भरे जाने के 40 से 42 दिन के बाद में आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसके 4 से 5 महीने बाद में आपका रिजल्ट आया था। तो इस हिसाब से आपका एग्ज़ाम मान के चलो कि सितंबर में हो सकता है ग्रुप डी का, ठीक है, क्योंकि अभी जुलाई के अंदर आपके फॉर्म भरे गए हैं। तो 1 से 2 महीने आप मान के चलो, 1 से 2 महीने बाद आपका एग्ज़ाम होता है, तो सितंबर के आसपास में, सितंबर के एंड तक आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अब एग्ज़ाम होने के बाद में रिज़ल्ट आने में भी टाइम लगेगा, ठीक है, 4 से 5 महीने रिज़ल्ट आने में भी टाइम लगेगा, ठीक है। रिज़ल्ट भी आ जाएगा लेकिन सीटें अभी भी आपके पास नहीं है, तो सर भर्ती फिर कैसे होगी? तो रिज़ल्ट एग्ज़ाम भी आपका आयोग करवा सकता है, रिज़ल्ट भी आपका दे सकता है, लेकिन यहाँ पे ये भर्ती कंप्लीट नहीं होगी। भर्ती कंप्लीट कब होगी? जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी ग्रुप डी के पदों पर, तब आपकी भर्ती कंप्लीट होगी। उससे पहले आयोग के पास अथॉरिटी है, वो आपका एग्ज़ाम भी करवा सकती है, रिजल्ट भी आपको दे सकती है। मान के चलो रिजल्ट में क्या आएगा, रिजल्ट में आपका स्कोर आएगा, ठीक है, और उसमें क्लियर है या नहीं है ग्रुप डी एग्ज़ाम, ठीक है, क्वालिफाई है या नहीं है, वो भी आएगा। अब HSSC ग्रुप डी, ठीक है, HSSC CET ग्रुप डी का मतलब क्या है? ये एक क्वालिफाई टेस्ट है, ठीक है। इसके अंदर मान के चलो आपका रिजल्ट आ गया है, ठीक है, अभी तक सीट नहीं आई और बाद में आपकी सीटें आती हैं, मान के चलो 3000 4000 सीटें आती। तो आपका रिजल्ट आने के बाद में क्या है कि जो टॉप के कैंडिडेट हैं 3-4 हज़ार, उनको उठा लेंगे, ठीक है, उनकी ज्वाइनिंग करवा देंगे। तो यही तो एक प्रोसेस हुई ना, या सीट पहले आए या बाद में आए, प्रोसेस तो सेम ही रहती है ना। अब पहले मान के चलो पहले 4 से 5000 पोस्टें आ गई, तो वही प्रोसेस जो बाद में होनी वही अब यहाँ पे होगी, ठीक है, कि आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद में वही 4 से 5000 कैंडिडेट टॉप के हैं जो मेरिट लिस्ट में आएंगे, उनको ग्रुप डी के लिए ज्वाइन करवा दिया जाएगा। तो यही जो प्रोसेस है आपकी पहले भी हो सकती है और बाद में भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो आपकी भर्ती है वो अभी कंप्लीट नहीं होगी, ये भर्ती है अभी, इसमें टाइम लगेगा, 1-1.5 साल का अभी इसके अंदर टाइम लगेगा। हो सकता है ये इलेक्शन तक भी चली जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कन्फर्म कुछ भी नहीं है। उसके बाद में हम बात करें कि सर अब तो इसका जो कंपटीशन है वो कितना रहेगा, पहले से ज़्यादा है या कम है? कंपटीशन की बात करें तो हिम्मत सर ने, ठीक है, जिस दिन लास्ट डेट थी ग्रुप डी की, ठीक है, उसके 6 घंटे पहले ये मैसेज शेयर किया था, ठीक है। उसमें बताया गया था कि कुल अभी तक मतलब 13 लाख, ठीक है, 94,723 जो कैंडिडेट है उन्होंने फाइनल सबमिट कर दिया। तो 6 घंटे में लगभग ये मानो 14 लाख तो कवर कर गए होंगे, ठीक है। 14 लाख बच्चों ने ग्रुप डी के लिए रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, ठीक है। तो आपकी यदि वैकेंसी यहाँ पे कम आती हैं तो जो आपका कंपटीशन है वो हाई ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ से आइडिया लगा लीजिए, लगभग आपके ग्रुप सी के अंदर जो कैंडिडेट थे वो लगभग 13 के आसपास में थे, 13 लाख के आसपास में, ठीक है। और जो अभी लिस्टें आ रही है 10 गुना कैंडिडेट की, ठीक है, ग्रुप सी के पदों के लिए, तो उनकी कट ऑफ कितनी जा रही है आपने देखा हुआ, ठीक है, 65-70 से तो ऊपर ही रहती है। और कुछ पोस्टों में तो ये 80 प्लस भी रही है, ठीक है। कुछ में 75 है, कुछ में 78 है, कुछ में 80-85, ऐसे आपकी कट ऑफ यहाँ पे 10 गुना कैंडिडेट की आ रही है, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपकी कट ऑफ मानो ग्रुप डी के लिए यदि पोस्टें कम आती हैं, मान के चलो 4 से 5000 या 6000 के आसपास में आती है, तो भी आपकी कट ऑफ 75 से ऊपर ही रहेगी। तो कंपटीशन आपका जो है वो हाई ही रहने वाला है, क्योंकि जो 13 लाख, जो 15 लाख बच्चे, 14 लाख जो बच्चे आपके हैं, ठीक है, ग्रुप डी के,
उसमें सभी तो हम नहीं कह सकते कि सभी पढ़ने वाले, लेकिन जो पढ़ने वाले हैं वो आपसे फाइट ज़रूर करेंगे। तो उसमें जो आपका कंपटीशन वो हाई ही रहने वाला है। अगर उससे पहले जो ग्रुप सी के जो पोस्टें अभी चल रही हैं भर्तियाँ, ठीक है, जैसे आपकी फॉरेस्टर की है, आपकी हरियाणा पुलिस की है, आपकी स्टेनोग्राफर वगैरह की, आपकी जो ड्राफ्ट्समैन की है, जो जितने भी अभी तक ग्रुप सी की जो भर्तियाँ निकली हुई हैं जो चल रही है, ठीक है, प्रोसेस जिनकी वो कंप्लीट हो जाती है, तो कुछ चांस हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन हमें कम देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो पढ़ने वाले जो टॉप बच्चे हैं वो ग्रुप सी में चले जाएंगे, उसके बाद में ग्रुप डी की बारी आएगी, तो वहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है, ठीक है। और एग्ज़ाम दोस्तों आपका, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि सितंबर के में ही होगा, हो सकता है ये आपका दिसंबर के आसपास में भी हो जाए, लेकिन आपका एग्ज़ाम तो कंफर्म होगा, ठीक है। सीटें आपकी टोटल जो वैकेंसी है वो पहले आए या बाद में आए, लेकिन आपका एग्ज़ाम तो कंफर्म होगा, ठीक है। लेकिन इसकी जो प्रोसेस है ग्रुप डी भर्ती की वो थोड़ी सी लंबी चलेगी, ठीक है, लंबी चले ही चलेगी, ठीक है। ये हो सकता है कि आपका जो भर्ती की जो प्रक्रिया है वो 27 एंड या 28 तक भी चली जाए, क्योंकि बहुत सारी प्रोसेस से होके ये भर्ती कंप्लीट होगी। अभी तो सिर्फ फॉर्म ही भरवाए गए हैं, उसके बाद में आपका एग्ज़ाम डेट आएगी, फिर एग्ज़ाम होगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर टोटल पोस्ट या वैकेंसियों की डिटेल आएगी, फिर आपसे पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई जाएगी, ठीक है। उससे पहले लिस्ट आएगी भाई जो ये कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, फिर पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई जाएगी, उसके बाद में फिर आपका, ठीक है, एक फाइनल आपको मतलब ज्वाइनिंग की तरफ भेजा जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ग्रुप डी भर्ती की वो लंबी चलेगी, ठीक है। तो अपनी जो तैयारी है वो आप करते रहें, अच्छी तैयारी करें। आप ये मान के चलो कि हमारा एग्ज़ाम 2 महीने 3 महीने के अंदर होगा, उसके हिसाब से आप तैयारी करें, ठीक है। आपका एग्ज़ाम 2 महीने में हो, 6 महीने में हो या साल में हो, तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, तभी आप मतलब सेफ जोन में रहोगे, नहीं तो आप बाहर हो जाओगे, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।